जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा, उसकी विधि और निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त। हमारे हिंदू धर्म में वर्ष में कुल 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन जो पुरुषोत्तम मास वाला वर्ष होता है उसमें कुल 26 एकादशियां होती हैं और उसमें से निर्जला एकादशी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। जो वर्ष में एक निर्जला एकादशी के व्रत को रख लेता है उसको वर्ष के सभी 24 एकादशियों के व्रत रखने का पुण्य फल मिल जाता है। तो अब इस वर्ष निर्जला एकादशी 21 जून दिन सोमवार को है। इस वर्ष 2021 में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी 21 जून दिन सोमवार को है। वैसे तो एकादशी तिथि एक दिन पहले अर्थात 20 जून को शाम 4:21 से आरंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि अगले दिन 21 जून दिन सोमवार को दोपहर 1:31 तक रहेगी। इसलिए जो निर्जला एकादशी का व्रत हमने रखना है वो 21 जून 2021 दिन सोमवार को रखना है। और निर्जला एकादशी के व्रत की पारना, जिसको व्रत खोलना कहते हैं, वो अगले दिन 22 जून दिन मंगलवार को सुबह 5:13 से लेकर सुबह 8:01 के बीच में आप व्रत की पालना कर सकते हैं। अर्थात इस समय के बीच में आप निर्जला एकादशी के व्रत को खोल सकते हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि निर्जला एकादशी के रखने की कौन सी विधि है। तो सबसे पहले जिसने निर्जला एकादशी का व्रत रखना हो उसको चाहिए कि दशमी तिथि को सायंकाल तक भोजन कर ले। सायंकाल के बाद दशमी तिथि को भोजन नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन जब सुबह उठें तो उस समय भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी कृपा से निर्जला एकादशी के व्रत को रखने जा रहा हूँ, आप अपनी कृपा से इस व्रत को सफल बनाना। उसके पश्चात नहा धोकर पवित्र होकर भगवान के मंदिर में जाएं अथवा अपने घर में बने हुए मंदिर में बैठकर वहां श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करें। साथ ही तुलसी मां का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत की कथा को सुने या निर्जला एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ें। निर्जला एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ने और सुनने का समान फल बताया गया है। निर्जला एकादशी जैसा कि नाम से पता चलता है कि इस दिन व्रत करने वाले को जल की एक बूंद भी नहीं पीना चाहिए। बिना जल के इस व्रत को रखा जाता है, इसलिए इस व्रत को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों के व्रत करने का फल केवल एक निर्जला एकादशी के व्रत को रखने मात्र से मिल जाता है। इस व्रत की महिमा इसीलिए है क्योंकि गर्मी के मौसम में मनुष्य को प्यास सबसे ज्यादा लगती है, लेकिन निर्जला एकादशी के व्रत के दिन जल भी नहीं पिया जाता, इसलिए इस व्रत का ज्यादा महत्व है। इसलिए वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों के व्रत करने का फल एकमात्र निर्जला एकादशी के व्रत से मिल जाता है। तो इस व्रत की बड़ी ज्यादा महिमा है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान के मंगलमय नामों का जाप ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। रात्रि में भगवान की प्रसन्नता के लिए जागरण करें। सायंकाल में भी भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। निर्जला एकादशी की रात्रि में भगवान की प्रसन्नता के लिए जागरण किया जाता है। इसमें भगवान के नामों का संकीर्तन, भगवान के मंगलमय नामों का जाप किया जा सकता है। लेकिन अगर आप रात्रि जागरण में समर्थ नहीं हैं तो रात्रि में भगवान के मंगलमय नामों का जाप करते हुए आप सो जाइए, उसका भी समान फल बताया गया है। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप भगवान के नाम का संकीर्तन कर सकते हैं, लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप भगवान के मंगलमय नामों का जाप करते हुए सो जाएं। भगवान तो मन की भावना देखते हैं। तो निर्जला एकादशी से अगले दिन द्वादशी तिथि अर्थात 22 जून को सुबह 5:13 से लेकर सुबह 8:01 के बीच में आप व्रत को खोल सकते हैं। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री पद्म पुराण के अनुसार निर्जला एकादशी के व्रत की कथा कि जिसको सुनने मात्र से भगवान की कृपा मिलती है।
धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, अब आप मुझे कृपा करके ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के व्रत की कथा को सुनाइए कि जिससे मुझे भी लाभ हो सके। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे हैं, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी महाराज करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। उस समय वेद व्यास जी महाराज कहने लगे हैं कि दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन ना करें, द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करे। व्यास जी महाराज की इस बात को सुनकर भीमसेन कहने लगे हैं कि हे परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को कुछ मत खाया करो, किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की इस बात को सुनकर व्यास जी महाराज कहने लगे हैं कि यदि तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति करनी है तो दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन नहीं करना। भीमसेन कहने लगे हैं कि हे महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ कि एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके मैं तो रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए हे महामुने, मैं सारे वर्ष में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं भी कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका पूरी विधि से पालन करूंगा। इतनी बात सुनकर व्यास जी महाराज कहने लगे हैं, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। उसको निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। उसके पश्चात द्वादशी तिथि को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के व्रत को रखने से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे ये कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर केवल एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंडपाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अंत काल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान श्री हरि विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण तरह से यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरू पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय पुण्य फल देता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मनुष्य वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है।
जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है, इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे ही होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य बताए गए हैं उसे ध्यान से सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि भगवान अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त होकर श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गऊ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ और सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो निर्जला एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता तथा जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्ग लोक में जाते हैं। चतुर्दशी से युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही निर्जला एकादशी की इस कथा को सुनने से भी प्राप्त हो जाता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए निर्जला एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी तिथि को देव देवेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें कि हे संसार सागर से तारने वाले देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। इस प्रकार भगवान से इस मंत्र से प्रार्थना करनी चाहिए। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए व्यास जी महाराज कहने लगे हैं, हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो निर्जला एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी तिथि को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूरी तरह से पाप नाशनी निर्जला एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम को अर्थात वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। व्यास जी महाराज जी के द्वारा निर्जला एकादशी की इस कथा को सुनकर भीमसेन ने भी इस निर्जला एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। उस समय से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। तो इस प्रकार मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से श्री पद्म पुराण के अनुसार निर्जला एकादशी के व्रत की कथा को आपने सुना। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि जो इस कथा को केवल सुनता भी है उसको भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए आप निर्जला एकादशी का व्रत रखें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रखते तो इस कथा को आप अवश्य सुने और आगे अपने मित्रों में भी इस कथा को शेयर करें ताकि और भक्त भी इस कथा का लाभ उठा सकें। आपसे निवेदन है कि निर्जला एकादशी के व्रत से संबंधित और वीडियो भी हमारे चैनल पर डाली गई हैं, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। उन कथाओं को भी आप जरूर सुने। इसके साथ ही 20 जून को गंगा दशहरा उत्सव है, जिस दिन माँ गंगा इस धरती पर आई थी।
उस परम पावन दिन को गंगा दशहरा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो गंगा दशहरा की कथा भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। उस कथा का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, तो उन कथाओं को भी आप जरूर सुने। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, श्री हरि विष्णु भगवान की निर्जला एकादशी व्रत की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री हरि विष्णु भगवान की, जय निर्जला एकादशी व्रत की, जय गंगा दशहरा उत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।